If your life was a movie, would you actually watch it or skip it? Because you're not even in control of the script anymore. It's time to stop being an extra and start acting like you are the main character you were born to be. Every movie has a hero's journey. Their ups and downs, rejections, heartbreaks. रो लेंगे धो लेंगे, बट कभी भी क्या ये हीरो को कभी क्विट करते हुए देखा है? नहीं देखा ना. They'll come back even stronger. वो हमेशा तुमने हमेशा देखा होगा जैसे मूवीज में कैसे लड़ते हैं, रोते हैं, वीक पड़ जाते हैं, पर वो क्या कभी भी क्विट करते हैं? नहीं करते हैं. That's what you have to do. कभी भी मन में आए ना कि ये ऐसा क्यों हो रहा है कि चलो क्विट कर दें, नहीं. You have to stop thinking why me and start thinking try me. Main character energy is not about being perfect. It's about being present. अब जैसे आप किसी भी रूम में एंटर करते हो, आप ये सोचो कि you belong there. उस रूम को इतना ऐसे सोचो कि इट्स योर रूम. तुम ओन करते हो इस रूम को, तुम ओन करते हो इस वर्ल्ड को, और उसको ऐसा फील करो कि तुम ही क्वीन हो. लाइक यू आर द क्वीन ऑफ द रूम, यू आर द क्वीन ऑफ द वर्ल्ड. ऐसे जब फील करोगे तो मेन कैरेक्टर वाइब्स अपने आप अंदर से आनी शुरू हो जाएंगी. छोटी छोटी चीज़ों को रोमांटिसाइज करना शुरू करो. तुम्हें जो चीज़ें तुम्हें पसंद है वो चीज़ें करनी शुरू करो. मॉर्निंग लाइक व्हेन यू वेक अप, कॉफ़ी बनाओ अपने लिए, गाने सुनो, लाइक पहले प्रे करो, और वो जो एक छोटी छोटी चीज़ें होती है ना उसको इंजॉय करना शुरू करो. तो फिर जब वो मेन कैरेक्टर जो एनर्जी होती है ना, तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम ही हीरो हो मूवी के, और तुम वो सारी चीज़ें जब एकदम पैशन से करने लगोगे ना तो तुम्हें और भी मज़ा आने लगेगा, और तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये जो भी मेरे आसपास चीज़ें हैं ना, लाइक आई ओन इट. मैं तुम्हें एग्जाम्पल देती हूँ. अब जैसे जब तुम रेडी हो रहे होते हो ना तो तुम अपना फेवरेट ट्रैक सुनो, जैसे कोई अपना फेवरेट म्यूजिक सुनो, और जब तुम रेडी होगे ना जो तुम्हें फीलिंग आएगी, वो फीलिंग ना एक्सप्रेस नहीं करी जा सकती, क्योंकि जब तुम रेडी होते हो एंड व्हेन यू एंजॉय व्हाट यू आर लिसनिंग टू, तो तुम्हें एक डबल बूस्ट मिलता है. जैसे कॉफ़ी पी के बूस्ट अप हो जाता है ना, वैसे जब तुम तैयार हो रहे होते हो, रेडी होते हो, तो जब तुम गाना सुनते हो ना तो तुम उसको फील करने लगते हो. फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि यू ओन इट, यू ओन द वर्ल्ड. जैसे फीलिंग वैसी आती है. कभी ट्राई करके देखना. अब जैसे कि तुम सोचते हो कि तुम्हारा कोई आइडियल है, ठीक है, तो तुम अगर उसकी तरह रेडी होगे, है ना, अगर तुम उसकी तरह ड्रेसअप करोगे और उसके जो एटीट्यूड है उसको थोड़ा सा देखोगे और अपने अंदर लेके आओगे, अच्छे पॉजिटिव वे में ही लेके आना है, तो तुम्हें एक अलग फीलिंग आएगी. तुम वैसे भी जब तुम्हारा आइडियल होता है, जब तुम उसको देखते हो, उसको समझते हो, और तुम देखते हो कि उसका एटीट्यूड तुम्हें वैसा चाहिए, और जब तुम उसको फॉलो करते हो, जो तरीके से वो चीज़ें करता है, तो जब तुम उसको करते हो और अपने अंदर लेके आते हो तो तुम्हें एक बूस्टअप मिलता है. तुम्हें ऐसा लगता है कि जैसे एक फीलिंग सबको ही आती है कि हाँ, मतलब आई एम ओनिंग इट. मुझे ऐसा लग रहा है कि आज तो इट्स माई डे. इट्स जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा ये साल है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि दिस इज़ माई ईयर, दिस इज़ माई डे. ऐसी फीलिंग सबको आती है ना. तो तुम्हें ऐसी चीज़ें करनी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि तुम्हें हमेशा पोलाइट रहना है, अपने आप से फर्स्ट और दूसरों के साथ भी. जब तुम ग्राउंडेड रहते हो, ग्रैटिट्यूड फील करते हो, हमेशा सोचते हो कि जो ये आसपास अच्छी चीज़ें हमें मिल रही हैं जिससे हम ब्लेस्ड फील करते हैं, और तुम्हें ये लगता है कि ये ब्लेस्ड फील करना तो नॉर्मल है, इसमें इतनी क्या बड़ी बात है, तो नहीं. तुम्हें वो छोटी छोटी चीज़ों को फील करना है कि ये जो हमारे आसपास चीज़ें हो रही हैं ये नॉर्मल नहीं है. अगर तुम अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो, अगर ये लाइफ तुम देख रहे हो जहाँ पे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें खाने के लिए सब मिल रहा है, तुम ड्रेसअप अच्छे से हो रहे हो, जहाँ पे तुम्हें कुछ चीज़ों के बारे में बहुत सोचना नहीं पड़ रहा, तो ये बहुत बड़ी बात होती है. तो इसको ऐसे सोचो कि दूसरों से पोलाइट रहो, पहले तो बहुत अच्छे से बात करो और सामने वाले को भी समझो. बिकॉज जिस सोच से तुम आ रहे हो वो जरूरी नहीं कि सामने वाला भी वही चीज सोच रहा है. सबसे ये ड्रेसअप एंड ऑल तो ये सब सेकेंडरी है, ये तो अपने आप को अच्छा फील कराने वाली बात है कि लाइक मटीरियलिस्टिक वाइज. बट जब अंदर से जो चीज आती है, वो जो एक क्वीन वाइब आती है, एक होता है ना कि जब तुम एक अच्छा एटीट्यूड थ्रो करते हो या अच्छे एटीट्यूड से चलते हो तो लोग तुम्हें वो ज़्यादा देखते हैं ना. फिर वो ड्रेसअप, अगर तुम अच्छा एटीट्यूड नहीं भी है तो वो अगर ड्रेसअप तुम रेडी हो भी रहे हो तो वो कुछ खास इम्पैक्टफुल होता नहीं है. बट जब तुम्हारे अंदर से वो एक होता है ना कि इसका ऑरा कितना अच्छा है, जब तुम मुंह खोलते हो तो वो अच्छा लगता है सुनने में बातें. क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कई लोग बस देखने में अच्छे होते हैं बट व्हेन दे स्पीक तो वहीं सब कुछ खराब हो जाता है. तो जब तुम अंदर से पोलाइट नहीं हो, दूसरों के साथ काइंड नहीं हो, तो फिर ये सब जो भी मैंने आपको बताया है कि उठो, गाना सुनो, फील इट, ये सब इस चीज़ का कोई फायदा नहीं है. सो दूसरों के साथ भी काइंड रहो और खुद के साथ भी. री राइट द स्क्रिप्ट. इफ यू डोंट लाइक वेयर योर स्टोरी इज गोइंग,
री राइट इट। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम जो काम कर रहे हो, जो जॉब तुम कर रहे हो वो तुम्हें पसंद नहीं आ रही है, रुक जाओ, देखो कि क्या करना चाहते हो और अपने सेकंड जो मूव है उस पर फोकस करो कि उसको कैसे ठीक करना है, क्या वो ठीक हो सकता है, क्या हम उसे सॉर्ट कर सकते हैं तो हमें अच्छा लगेगा दोबारा से वही काम कंटिन्यू करना। नहीं अच्छा लग रहा है, क्विट। और क्विट करके ये नहीं है कि बस बैठे रहो, क्विट करना है तो सोचो कि अगला प्लान क्या है, अगला मूव क्या है। अगर तुमने अपना पहला, ये नहीं कि पहले क्विट कर लेना है फिर देखना है अगला मूव क्या है। वाइल यू आर वर्किंग, जो भी अपना काम कर रहे हो वो तुम करो, बट उससे उसके बाद ये चीज सोचो कि अगर जब क्विट करोगे तो उसके बाद क्या करना है, सेकंड मूव क्या होगा। अगर पहले क्विट कर दोगे तो फिर बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि तुमने पहले वाला भी क्विट कर दिया, अब क्या करना है। अगर आगे कुछ करने के लिए नहीं मिलेगा तो तुम फिर रिग्रेट करोगी कि पिछले वाला को क्विट नहीं करना था। सो बेटर इज जब तक तुम काम कर रहे हो जो तुम्हें काम पसंद नहीं आ रहा, विच इज ओके, सोचो कि इसके बाद क्या कर सकते हो। अगर ये नहीं करना तो देन यू क्विट और फिर उसको कंटिन्यू करो, तो फिर ऑब्वियसली तुम्हारी लाइफ थोड़ी और सॉर्टेड होनी शुरू हो जाएगी, बेटर हो जाएगी। और अगर लाइफ में टॉक्सिक पीपल हैं, कट देयर सीन शॉर्ट। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम दे रहा है, तुम्हें परेशान कर रहे हैं, तो उस इंसान को अपनी लाइफ से निकालो, क्योंकि अगर तुम टॉक्सिक लोग अपने आसपास रखोगे तो लाइफ में फ्रस्ट्रेशन, एंगर, सब कुछ बहुत परेशान करने लग जाएगा और फिर इवेंचुअली तुम्हें लगेगा कि खुद में फॉल्ट निकालने शुरू कर दोगे। क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे तुम्हें लगता है कि कोई ठीक हो नहीं रहा है तुम्हारे आसपास, तो तुम खुद को ही ब्लेम करना शुरू कर देते हो। एंड जो बेटर है, अगर तुम्हें लगता है कि कोई इंसान तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है लाइफ में, या कुछ न कुछ परेशानी लेते ही आ रहा है, मतलब नहीं हट रही है वो परेशानी, तो तुम्हें उस इंसान को हटा देना है। या उस जो जो तुम्हारी लाइफ में जो जो मूवी चल रही है ना, उसमें उनका सीन थोड़ा सा कम कर दो, काट दो उनका सीन, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं होने चाहिए वो तुम्हारी मूवी में। तो बेटर है टू कट देम ऑफ। एंड यू वांट कॉन्फिडेंस, बिल्ड इट सीन बाय सीन। एक छोटे स्टेप जब तुम लेते रहते हो ना, तो इवेंचुअली तुम एक विन की तरफ पहुंच ही जाते हो। अगर तुम सोचोगे कि पहले ही विन का सोचना है कि कैसे वो चीज हो पाएगी, तो वो सीन अच्छा नहीं बन पाएगा। अगर तुम सोचोगे कि अगला जो सीन था इसे कैसे ठीक करना है, जो जो मूवी, क्योंकि ये मूवी चल रही है ना, और तुम ये सोचोगे कि अगर जो अगला मैं स्टेप लूंगा ये सीन क्या सही रहेगा। अगर लगेगा तुम्हें कि ये सीन तुम्हारी मूवी में फिट होता है तो उसे कंटिन्यू करो। अगर लगता है कि ये वाला जो छोटा सा स्टेप हमने अभी लिया है वो सही नहीं बैठता, तो उसे कट करो और अगले सीन पे पहुंचो। और इवेंचुअली छोटी छोटी चीजें जब तुम करते हो ना अपनी लाइफ में, तो वो एक पुश, एक ऐसा मिलता है जहां पे तुम्हारी विन हो ही जाती है। तो बेटर है छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं और इवेंचुअली एक मूवी क्रिएट हो ही जाएगी। प्रोटेक्ट योर एनर्जी, एवरी स्टार हैज बाउंड्रीज। जो मेन कैरेक्टर होता है ना वो भी रेस्ट करता है, वो हमेशा एक्शन ही नहीं करता रहता, उसको भी एक टाइम मिलता है जहाँ पे वो रेस्ट करता है और सोचता है कि उसे अब क्या करना है लाइफ में। हमेशा तुमने ये नहीं देखा होगा कि वो हमेशा कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग कर रहा होता है या कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में हैपनिंग हो रहा होता है। वही है, अप्स एंड डाउन्स तो होते ही हैं, ऐसी हमारी लाइफ है और यही लाइफ इज अ मूवी। तो तुम्हें उस मूवी को जितना शॉर्ट रखना है और जितना इंटरेस्टिंग रखना है, शॉर्ट एज इन लाइफ शॉर्ट नहीं, बट शॉर्ट का मतलब ये है कि अगर जितना तुम उसे इंटरेस्टिंग रखोगे उतनी अच्छी मूवी बनेगी, और यही लाइफ है। तो तुम्हें अच्छी चीज़ें ही अपनी लाइफ में रखनी है और जो बुरी चीज़ें हैं उसे कट कर देनी है। जैसे फिल्म्स में होता है, तुम हमेशा इंटरेस्टिंग पार्ट ही देखते हो, तो वो जो बुरी चीज़ें होती हैं वो बस छोटे छोटे पार्ट होता है सीन का, वो भी इंटरेस्टिंग होता है। जहाँ पे जो चीज़ें मैटर ही नहीं करती हैं उसे मूवी में लाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो तुम अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट रखो हमेशा, तुम्हें किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि कोई चीज़ तुम्हें ज़रूरत है, तुम उस चीज़ पे पैसे लगाओगे। जैसे मूवी में तुम्हें पता है कि इस चीज़ में बजट होगा और इतना बजट होना चाहिए, तो तुम उसमें पैसे खर्चते हो। तो बेटर है लाइफ में भी, अगर तुम्हें लगता है कि कोई चीज़ है जो मैटर करती है, उस पर तुम इम्पोर्टेंट अपनी जो इम्पोर्टेंस है वो लगाओगे, एनर्जी लगाओगे। किसी भी इंसान पे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, कोई वैलिडेशन सीख नहीं करनी है। अगर कोई बोलेगा हाँ तो ही तुम कुछ करोगे, नहीं। जो तुम्हें सही लगता है, जो तुम्हारी एनर्जी को तुम्हें लगता है कि ये चीज़ सही है हमारी लाइफ में, ये कोई टॉक्सिक लोग हमें परेशान नहीं करेंगे या हम इन चीज़ों से सॉर्टेड रहेंगे, सिर्फ वही करना और बाकी के सीन कट कर देना। योर लाइफ इज नॉट अ बैकग्राउंड सीन, इट्स योर स्टोरी, योर इमोशंस, योर लेसन्स एंड योर ग्रोथ। जब भी लाइफ में लगे कि कुछ भी गलत हो रहा है, कोई इंटरप्ट कर रहा है लाइफ में तुम्हारी, हटा दो उसको अपनी जिंदगी से और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से क्रिएट करो। अपनी मूवी, तुम्हें पता है कि तुम्हें कितने कैरेक्टर्स को अपनी मूवी में लेके आने, कितनों की जरूरत नहीं है। कई बार ज्यादा
कैरेक्टर्स को अपनी मूवी में लाने की कोई जरूरत नहीं होती है, तब भी मूवी हिट होती है। तो अपने हिसाब से करो और ऐसे क्रिएट करो मूवी को जैसे तुम 10 बार भी उस मूवी को देखो, 20 बार भी अगर उस मूवी को देखो तो तुम्हें उतना ही इंटरेस्ट आए वो मूवी देखने में। और जब लोग भी तुम्हारी मूवी देखें तो उन्हें भी लगे कि हर बार जब भी वो देखें उन्हें उतना ही इंटरेस्ट आए वो मूवी देखने में। और मैटर सबसे पहले ये करता है कि तुम उस मूवी को कितनी बार देखोगे। लोगों की टेंशन मत लेना। तुम अगर एंजॉय कर रहे हो ना उस मूवी को देखने में, तो बस वही बेस्ट मूवी है और वो मूवी जरूर हिट होगी। बस अपना जो पर्सपेक्टिव है उसको इतना स्ट्रांग रखो, अपना जो पॉजिटिव माइंड है सिर्फ उसी पे ही रहना है, नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में मत लेके आना। मूवी इज गोइंग टू बी अ हिट, एंड इफ दिस हिट योर सोल, like, subscribe, comment and share. Thank you so much for watching my video. Bye bye.